प्यारे पाकिस्तानियों, रेहान हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है अपने प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, नए सिरे से मैंने ये स्टार्ट लिया है आज, कि पाकिस्तान में इलेक्शन का आजकल सीज़न है। एक हफ्ते बाद कौमी इलेक्शन होने हैं। तो ये 3-4 महीने की जो हमने स्ट्रगल देखी है कि जिसमें इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितना वक्त आया होता है, कितने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ से ला के इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना, ये एक एक्सरसाइज है जो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आज के इस डिजिटल मीडिया, डिजिटल लाइफ के दौर में फजूल है। होना ये चाहिए कि ये जैसे आप देखें कि 50 अरब रुपया खर्च होना है गवर्नमेंट का, और तकरीबन 50 अरब रुपया खर्च होगा उम्मीदवारों का। तो ये 100 अरब रुपये का मैं ये समझता हूँ कि एक नुकसान है और पैसे का ज़िया है। यही काम हम 1-2 अरब में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे पिछले दिनों एक पार्टी ने एक अपना वर्चुअल जलसा किया, तो उसको 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा और उस पर कोई खर्च नहीं आया। अगर कोई पार्टी किसी शहर में जलसा करती है, लाहौर या कराची या बड़े शहर में, तो उस पर 10-20 करोड़ रुपये लग जाता है। लेकिन वर्चुअल जलसा, उसमें देखें कितने करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, देखा। और जो जलसा फिजिकल होता है उसमें आपने देखें कि 10-20 हज़ार लोग होते हैं या 50 हज़ार होते हैं। और होता क्या है कि वो ज़बरदस्ती लाए जाते हैं बसों में, वैगनों में। गवर्नमेंट के जो निचले एहलकार होते हैं उनको कह के आगे और लाना पड़ता है लोगों को पकड़ के इधर उधर से। तो होता क्या है, वो एक दिखावा और एक नुमाइशी काम होता है। आज के इस दौर में आप सोशल मीडिया के दौर में किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो उसकी बजाय बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि हम सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ करें, कोई भी पार्टी हो। और ये जो ढकोसले वाले तरीके हैं, ये जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार, ये वो, इन चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए। आप जो करना है वर्चुअल करें। आज तो गांव कोट किसी दूर कोने में बैठा हुआ बंदा जो है वो भी अपने मोबाइल से देख लेता है। अगर वो लाइव नहीं भी है तो बाद में देख लेगा। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पे जो कंपेन है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी पार्टियों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लोगों का पैसा बचाएं, अपना पैसा बचाएं, कौम का पैसा बचाएं, मुल्क का पैसा बचाएं। कितनी तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ से लोगों को लाना पड़ता है। लोग अपना काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के जलसों में शिरकत करते हैं और वहाँ खुदा न खास्ता कई दम धमाके भी हो जाते हैं। तो एक ही हाल है कि वर्चुअल काम हो तो क्या बात है, सारा मसला हल हो जाता है। एक तो ये चीज़। दूसरी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया शुरू में कि 100 अरब रुपया लगेगा इस इलेक्शन में, यही काम 1-2 अरब में हो सकता है। कैसे? बजाय ये कि हम वोट डालने जाएं। मैं अभी तो ऐसे ही होना है, अभी तो इलेक्शन हो रहा है, नेक्स्ट जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, ये मैं उसके लिए प्रपोज़ल बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ये प्रपोज़ल लेके इलेक्शन कमीशन के हुकाम के पास जाऊँगा, उनको पेश करूँगा। वो प्रपोज़ल क्या है? वो ये है कि हम बजाय ये कि पोलिंग स्टेशन पे जाएं, हम क्यों ना घर बैठे ही अपना वोट डाल सकें। जैसे आप गाड़ी मंगवाते हैं ऊबर पे, आपकी कार अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती है, इसी तरह आप अपनी लोकेशन पे मौजूद हो। जो लोकेशन आप एडजस्ट करवाएंगे इलेक्शन कमीशन को, उसी पे आपका मौजूद होना ज़रूरी है। आप घर में बैठे बैठे वोट डाल सकते हैं, अपनी दुकान में, अपने दफ्तर में, आप पूरी दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं आप वोट डाल सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी वो लोकेशन उस वक्त लाइव हो जो आपने इलेक्शन कमीशन को दी है। यानी आपने वही करना है जैसे ऊबर गाड़ी आती है, या जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश हम भेजते हैं, मंगवाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑर्डर देते हैं दराज.com को ऑनलाइन, तो चंद मिनटों में पहुंच जाता है। ऐसे ही आपका मोबाइल का जो सिस्टम है स्मार्टफोन का, वो एक्टिव हो जाएगा।
اور آپ اسی سے ووٹ ڈال سکیں گے. آپ اپنی لوکیشن سے باہر جائیں گے تو آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کی جو ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 100% ہوگا. یعنی 100%. میں اگر پشاور میں بیٹھا ہوں اور میرا ووٹ کراچی میں نے ڈالنا ہے تو میں پشاور میں اپنی نوکری پہ اپنی ملازمت میں بیٹھا بیٹھا میں کراچی میں اپنے امیدوار کو ووٹ ڈال سکوں گا. مجھے وہاں جانا نہیں پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل انقلاب ہوگا اور اس میں دھاندلی نہیں ہو سکے گی. کیوں کہ آپ نے اپنے ہی موبائل سے ووٹ ڈالنا ہے. وہی آئی پی آپ کی ہوگی, وہی آپ کی لائیو لوکیشن ہوگی جو آپ نے درج کروائی ہوگی, وہی آپ کا موبائل نمبر ہوگا. اسی سے ہی ڈالیں گے. جیسے آپ نے کسی کو 100 روپے بھیجنا ہے تو آپ کا پورا ڈیٹا وہ ہوتا ہے. تو 10 12 15 کروڑ لوگوں کو ووٹ ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. وہی طریقہ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو, شام 6 بجے بند ہو جائے. ہوگا کیا؟ اس دن کرفیو لگے پورے ملک میں, پولیس اور فوج پوری پاکستان میں پھیلے ہوں, لوگ اپنے گھروں میں ہوں, کھانے کھائیں, ٹی وی دیکھیں, انجوائے کریں, ساتھ ساتھ ووٹ ڈالتے جائیں اپنے بیٹھ کے. پوری فیملی اپنے اپنے موبائل سے ووٹ ڈالے. تو کوئی اس میں دھاندلی نہیں, کوئی اس میں زبردستی نہیں, کوئی اس کو ووٹ کو خرید بھی سکے گا. کیوں؟ فرض کریں میں امیدوار ہوں, میں 10,000 موبائل تو نہیں نہ خرید سکتا اور میری لوکیشن بھی وہ نہیں آئے گی تو میرے ووٹ وہ تو میں نہیں خرید سکوں گا. تو اس لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے. یہ ایک نئی سوچ ہے, کہ جدید سوچ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ تو ابھی یورپ یا امریکہ میں بھی عمل نہیں ہوا. لیکن ہاں, امریکہ میں آپ گھر بیٹھ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن ساتھ وہ فزیکل بھی چلتا ہے. تو اس میں آپ کو پرنٹنگ کے خرچے بچ جاتے ہیں, امیدواروں کو ادھر سے ادھر بچانا. پھر وہ جو آپ کے جو الیکشن کا عملہ ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہائر کرنے پڑتے ہیں. پولنگ ایجنٹ بناؤ, پولنگ اسٹیشن بناؤ, کوئی لڑائی جھگڑا فساد, ووٹ کھینچے لے کے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. ساری ایکسرسائز جو ہے نا, یہ 100 کے قریب کو باتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. صرف ایک طریقہ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ووٹ ڈالیں. اسی طرح اسی کے ساتھ چلتے چلتے آخری بات کر دوں کہ ہم جلسہ جلوس احتجاج پروٹیسٹ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, وہی ورچوئل جلسہ. تو اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے. کوئی اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. 1.5 ارب روپے سے گورنمنٹ یہ سسٹم بنا سکتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے ناظرہ کے لیے. اگر جائز کیش یا ایزی پیسے کو 10 12 کروڑ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. کوئی سسٹم ہے نہیں ہوتا. تو 12 13 کروڑ ووٹ کو ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے. شکریہ آپ کا.